गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव वाजपेयी एक बार फिर से आप सबके बीच में हाजिर हूँ हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका है जो संधि का नाम है, इसका नाम है संधि और उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। मैं आपको इसके पहले के वीडियोस में स्वर संधि के बारे में बता चुका हूं और इसके पिछले वीडियो में मैं आपको विसर्ग संधि के बारे में बता चुका हूं और उसकी सबसे शॉर्ट ट्रिक, जो सबसे पहचानने वाली सबसे शॉर्ट ट्रिक होती है कि आप शब्द को देखकर पहचान लेंगे कि उसमें स्वर संधि है, व्यंजन है या फिर विसर्ग है, वो मैं आपको दे चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे वीडियोस की लिस्ट में सब्सक्राइब करके ग्रुप में जा करके उसमें प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं हमारे पुराने वीडियोस को और उसको देखकर पहचान सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम आज विसर्ग संधि की। देखिए दोस्तों, मैं संधि के बारे में लगभग काफी चीजें आपको बता चुका हूं, समझा चुका हूं और ये भी बता चुका हूं कि जो मैं ट्रिक आपको देता हूं वो आपको कहां पर आपको उसका यूज करना है, कैसे उसको पहचानना है, वो चीजें मैं आपको बता चुका हूं। देखिए, इस विसर्ग संधि में भी जो मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूं और नियम के माध्यम से, सबसे बड़ी चीज है कि जो आपके कॉपी किताब पे यानी किताब में, बुक्स में जो आपके तरह तरह के पब्लिकेशंस में जो नियम आते हैं, उन नियम के आधार पर मैं आपको ट्रिक्स देता रहा हूं हमेशा से, जिसमें कुछ भी छूटने ना पाए आपका। उसी की श्रेणी में मैं आपको लेके आया हूं विसर्ग संधि में। इसमें थोड़ी सी एक छोटी सी पहचान, मुश्किल से कुछ सेकंड की, और उसके बाद फिर सीधे मैं आपको ट्रिक की ओर ले चलूंगा और ट्रिक्स के माध्यम से बताऊंगा कि विसर्ग संधि कैसे पहचानी जाती है। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले पहचान लेते हैं कि विसर्ग संधि होती क्या है। विसर्ग संधि दोस्तों क्या है? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है विसर्ग में, किसमें? विसर्ग के बाद जो विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य जो है कि हमने आपके सामने जैसे लिख रखा है उदाहरण के तौर पर, कि जैसे शब्द लिखा है निधन आहार। क्या लिखा है दोस्तों? निधन आहार जैसे लिखा हुआ है, तो निधन आहार में आपको क्या है, एक पद आपका ये हो गया, दूसरा पद आपका ये हो गया और पूरा संधि पद क्या हो गया, ये बन गया आपको। तो नियम जो बनते हैं दोस्तों, नियम पहचान जो बताई जाती है वो संधि विच्छेदित पद से आपका लिया जाता है संधि पद की ओर। तो इसमें कहा गया विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन। दोस्तों ये क्या है? ये आपका प्रथम पद है। प्रथम पद में ये देखिए विसर्ग लगा हुआ है दोस्तों। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आए, यहाँ पर आपका स्वर आ रहा है, तो इस विसर्ग का जो परिवर्तन हुआ है, इस विसर्ग में क्या हो गया, नी के स्थान पर नी लिखा हुआ है, आहार, आहार के स्थान पर ये बड़े आ की मात्रा और हार ये लिखा है, यानी एक स्ट्रा वर्ण कौन सा आया है, रा वर्ण आ गया है। क्या आया है? रा। तो विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका दुहधन आशा, यानी कि फिर यहां पर विसर्ग है, मेल किससे हुआ है? आ से, और परिवर्तन क्या हुआ है? फिर रा में हुआ है दोस्तों। तपह धन भूमि, क्या हुआ है? फिर आपका विसर्ग लगा हुआ है और व्यंजन से इस बार आपका इसमें मेल हुआ है और परिवर्तन किसमें हुआ है आपका? ध्यान दीजिएगा, ता के स्थान पर आपका ता लिखा हुआ है, पा के स्थान पर पा लिखा हुआ है और भूमि के स्थान पर आपका भूमि लिखा हुआ है। सिर्फ विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो गया है? इस बार ओ की मात्रा में हो गया है परिवर्तन। किसमें हो गया है? ओ की मात्रा में परिवर्तन हो गया है। तो दोस्तों, जब विसर्ग का मेल किसी भी स्वर या व्यंजन से होगा और उस विसर्ग का परिवर्तन कुछ भी हो जाएगा, विसर्ग का परिवर्तन होगा, तो वही आपकी क्या कहलाती है? विसर्ग संधि कहलाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलो आगे चलते हैं, इसके देखते हैं। ये आपकी ट्रिक हमने दे रखी। ट्रिक का मतलब होता है सिर्फ एक पहचान, कि आप शब्द को देखकर संधि को कैसे पहचानेंगे कि ये किस संधि की है, स्वर की है, व्यंजन की है या विसर्ग की है। आज मैं आपको तीनों में एक चीज बताता चलता हूं जिसमें आप तीनों का कंपैरिजन करके पहचान सकते हैं। एक इसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता चलता हूं। ये है आपकी स्वर, ये है आपकी व्यंजन और ये है आपकी विसर्ग संधि। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा आपको। स्वर संधि में दोस्तों मैंने बताया था जो मेल होगा ये क्या होगा? स्वर और स्वर का मेल होगा, पहली पहचान। व्यंजन में क्या था कि व्यंजन के साथ किसका मेल होगा? स्वर और व्यंजन कोई भी आ सकता है, स्वर और व्यंजन कुछ भी। और विसर्ग में क्या है? विसर्ग में दोस्तों क्या है कि इसके साथ आपका विसर्ग, विसर्ग के साथ मेल किसका होगा? स्वर या व्यंजन कुछ भी आपका हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका है पहली पहचान। स्वर में मैंने बताया था कि जिसका जो भी मेल होगा वो जो कुछ भी बनेगा आपका, वो आपका जो बनेगा
अंततः वो आपका क्या बनेगा, स्वर ही बनेगा। इसमें जो आपका बनेगा वो दूसरे नंबर पर आपको वर्ण पहचानना, वो व्यंजन ही बनेगा। और इसमें लेकिन जो बनेगा वो व्यंजन जो होगा, वो व्यंजन कैसा होगा, वो आपका व्यंजन कुछ भी हो सकता है, यानी कि उसमें आपकी मात्रा यानी स्वर भी आ सकती है और कहीं कहीं पर आपका व्यंजन भी हो सकता है, हलंत युक्त, ये कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, ये इसकी पहचान थी। उसमें हमने स्वर में आपको बता दिया, व्यंजन संधि की पहचान बताई थी। पहले का परिवर्तन तीसरे चौथे पांचवे में, या तीसरे चौथे पांचवे के परिवर्तन, इसमें मैंने ये सब आपको ट्रिक्स दी हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं आगे बात करता हूं। पुराने वीडियोस देख के आप इसमें और कंफर्म हो सकते हैं। फाइनली आपको बात करनी है सिर्फ विसर्ग संधि के बारे में, तो मैं बात करके आपको बता देता हूं कि इसमें क्या चीजें आपकी होती, क्या पहचान होती है। चलिए दोस्तों देखते हैं। प्रथम पद का अंतिम वर्ण कैसा होगा, विसर्ग युक्त होगा। प्रथम पद का अंतिम वर्ण कैसा, विसर्ग युक्त होगा। कोई भी आप उदाहरण उठाएंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। दूसरा है कि शब्द का दूसरा वर्ण जो होगा, शब्द का दूसरा वर्ण आपका इन तीनों सा, रा या फिर ओ, इनके अंतर्गत मैंने ये नियम से उठाए हैं। तो इसमें क्या होता है आपकी पहचान में कि जो भी दूसरा वर्ण होगा आपका संधि पद का, संधि विच्छेदित पद का नहीं, वो सा होगा या फिर ये सा या फिर ये सा या फिर रा और या फिर ओ, इन तीनों में हलंत युक्त है, ध्यान रखिएगा। तो इनमें परिवर्तन आपका अगर ये सब कोई आ रहा है या फिर ओ आ रहा है तो समझ जाइए कि वो आपका विसर्ग संधि का है। लेकिन शर्त क्या है, संधि विच्छेदित पद में चूंकि ओ आपका दूसरे स्वर संधि में भी आता है, शर्त इतनी है कि ये ओ जहां से परिवर्तित होकर आएगा वो विसर्ग का परिवर्तन होना चाहिए। कहने का तात्पर्य कि संधि विच्छेदित पद में प्रथम पद जो है वो विसर्ग युक्त होगा, वहां से ओ मिलेगा तब आपका विसर्ग युक्त। आगे आपको एग्जांपल में समझा दूंगा कैसे। और तीसरी चीज है कि आप देखिएगा कि अगर आपको कहीं पर भी तीनों चीजें मिल जाएं, शा 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 और रा, ये तीनों चीजें कहीं पर मिल जाए हलंत युक्त रूप में या आधे रूप में मिल जाए, तो इनका परिवर्तन आंख मूंद के आपको विसर्ग के रूप में कर देना है, कुछ भी सोचना नहीं है। इसका परिवर्तन आपको विसर्ग के रूप में कर देना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको। और इस तीनों चीजों की ट्रिक यानी पहचान के लिए आपको एक चीज और बता दूं कि शब्द का दूसरा वर्ण जो होगा, यानी कि कोई भी शब्द जैसे लिखा हुआ है, अगर लिखा है क्या, दुस्साहस, ठीक है, दुस्साहस लिखा है, आपको दूसरा वर्ण देखना है। दूसरे वर्ण पर अगर आपको इन तीनों में से कोई आधा वर्ण दिख रहा है, कोई भी सा आधा दिख रहा है या आधा वर्ण आपको कोई भी दिख रहा है, तो आप समझ जाइएगा इनमें से कोई भी आधा वर्ण, तो आपका कौन सी संधि हो जाएगी, ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आपका इसमें आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जांपल सहित, नियम सहित की। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, सिर्फ इस ट्रिक को स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा इसके बारे में क्या है। जहां पर आपको समझ में ना आए, कोई कंफ्यूजन हो, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा। कोई भी समस्या कहीं पर भी होती है तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे देखिए, मैंने नियम के साथ उदाहरण आपका देख रखा है। पहला नियम आपका है कि इसमें कहां पर किस चीज का परिवर्तन किसमें हो जाता है। पहला देखिए, इसकी एक सबसे खास चीज, किसी भी संधि में के जो नियम है विसर्ग संधि में, मैंने ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि विसर्ग का ओ हो जाता है, सिर्फ इतना लिखा है। ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि विसर्ग का ओ कब होता है, विसर्ग का रा कब होता है, विसर्ग का शा कब होता है, ये मैंने कहीं नहीं लिखा है। आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों। कभी भी कोई दिक्कत हो, आप इस वीडियो को देखिएगा, आप समझ जाएंगे, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। चलिए, पहला है कि विसर्ग का ओ हो जाता है। कैसे हो जाता है, उदाहरण देखते हैं कि जैसे मनः धन अनुकूल, मनः धन अनुकूल, विसर्ग लगा हुआ है आपका, विसर्ग के बाद आया है, यानी विसर्ग का परिवर्तन किस में हो गया है, ओ में हो गया है। किस में हो गया है, ओ में हो गया है। तपह धन बल, तपह धन बल, यानी कि यहां पर भी विसर्ग, इसके बाद आपका व्यंजन और परिवर्तन किसमें, ओ की मात्रा में हो गया है। ठीक है दोस्तों, दो चीजें मिल गई। अगला है आपका कि विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाता है, रा में हो जाता है। कैसे हो जाता है, जैसे निधन आशा, तो विसर्ग का परिवर्तन किसमें हुआ, ये देखिए रा में हो गया, यानी निराशा हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके कुछ हलंत लगे हुए हैं, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा, किसी में लगेगा किसी में नहीं। निधन धन, निधन धन जैसे लिखा हुआ है तो निधन धन, विसर्ग का परिवर्तन किसमें, रा में। अब देखिएगा,
ये देखिए इसमें पूरा रा का परिवर्तन था और इसमें आधा रा आ गया है, तो परिवर्तन रा में होगा। कहीं पर आपका हलंत लग भी सकता है और कहीं पर नहीं भी लग सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है कि विसर्ग का परिवर्तन किसमें, सा में हो जाता है। निधन चिंत यानी निश्चिंत, किसका आगम हुआ, आधेशा का। निधन छल किसमें हुआ, आधेशा में, निश्चल। और इसके बाद नमः दंते, विसर्ग का परिवर्तन किसमें, इस आधेशा में। दुस्साहस, विसर्ग का परिवर्तन किसमें, इस आधेशा में। निधन कपट, विसर्ग का परिवर्तन किसमें, इस शा में। निष्ठुर, इसका परिवर्तन किसमें, इस वाले शा में। देखिए कहने का तात्पर्य मैं आपको एक चीज बता दूं इसी में, कि कहने का मतलब आपका क्या है, कि जो भी आपको शब्द मिल रहे हैं, आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपसे अगर कोई शब्द लिया जाता है, जैसे मैंने उठा लिया तपाधन बल यानी कि तपोबल, तो आपसे इसमें पूछा जाता है 2 तरीके से कि या तो तपोबल में कौन सी संधि है, ठीक है दोस्तों, या पूछा जाएगा कि तपोबल के बाद पूछा जाएगा तपोबल का संधि विच्छेद बता दीजिए, ठीक। यही 2 क्वेश्चन आपके बन के आएंगे। या फिर आपसे कह दिया जाएगा कि तपाधन बल लिखा हुआ है और आपको इसमें शब्द क्या बनेगा, ठीक। देखिए मैंने पहचान में आपको बताया है, फिर मैं आपको लिखा देता हूं एक बार। मैंने बताया शब्द का दूसरा वर्ण क्या हो, शा 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 रा या फिर ओ हो। आपको यहां पर क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ओ मिला। मैंने बोला था कि शब्द का दूसरा वर्ण सा हो या रा हो, इसमें रा मिला दोनों में, यहां पर सा मिला। यानी कि जो चीजें मैंने लिखी उनमें से कोई भी शब्द बाहर का नहीं, आप किताब में उठाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। शब्द से आपको यह पहचान मिल गई। संधि विच्छेदित पद में मैंने बताया कि विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो रहा है, ओ में परिवर्तन हो रहा है, दोनों को एक दूसरे से घुमा करके। निधन चिंत, विसर्ग का परिवर्तन, ध्यान रखिएगा एक सीधी लाइन की बात, कि अगर विसर्ग लिखा है, विसर्ग का मेल किसी के साथ भी है, किसी के साथ, उसका परिवर्तन जो होगा इन तीनों सा के अंतर्गत ही किसी का आपका होता है, इसके अंतर्गत ही किन्हीं वर्णों में आपका परिवर्तन हो जाएगा, इन्हीं के अंतर्गत परिवर्तन होगा। तो आपकी सबसे अच्छी ट्रिक, अगर आपको तपाधन बल लिखा हुआ है तो आपको शब्द बना लेने हैं, तपाधन, तपस्बल, तपस्बल, तपोबल, तपरबल। अगर इन वर्णों से हम शब्द बनाएंगे तो आपको राइट आंसर उन्हीं 4 ऑप्शन में आपको दिख जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आपकी हो गई। इसके बाद जैसे आपके शब्द लिखे कि विसर्ग का शा, तीनों सा के बारे में मैंने बता रखा है, एक ये और एक ये। दोस्तों कोई भी शब्द अगर आपको मिलेगा, अगर आपको उसका संधि विच्छेद करना है या संधि विच्छेदित पद से शब्द बनाने हैं, तो मैंने सिर्फ एक चीज बताई कि अगर आपको शब्द में जैसे निश्चिंत दिया हुआ है, निश्चिंत का आपको संधि विच्छेद बनाना है तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जहां पर सा लिखा हुआ है उसके स्थान पर विसर्ग रख देना है, कुछ नहीं करना है। और अगर विसर्ग लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको इस विसर्ग का परिवर्तन इनमें वर्ण में से करना है। तो आप इससे क्या करिए, शब्द बना लीजिए कि एक तो निश्चिंत लिखा हुआ है, दूसरा आप बनाएंगे तो ये निश्चिंत बन जाएगा, तीसरा बनाएंगे तो आपका क्या बनेगा, ये निश्चिंत बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे तो आपका नियोचिंत बन जाएगा। तो जब आप इस तरह के 3-4 शब्द बनाएंगे तो आपको राइट आंसर आपको ऑप्शन में दिख जाएगा कि राइट आंसर आपका कौन सा है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि इसमें किस शब्द का परिवर्तन, किस वर्ण का परिवर्तन किसमें नहीं होता है। विसर्ग का लोप कब होता है कब नहीं होता, ये सबसे जरूरी चीज, क्योंकि वो जो चीज लिखी है वो ट्रिक आपको मैंने ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया है, ज्यादा आपको परेशान नहीं किया है, सिर्फ लिखित रूप में दे दिया है, जिसको आप समझिए और जहां पर आपको समस्या हो आप हमसे पूछिएगा कमेंट में। इसमें आपको सिर्फ 2 चीजें पहचाननी है अपवाद में, कि कहां पर आपका विसर्ग का लोप नहीं होता है और कहां पर विसर्ग के लोप के बाद नए वर्ण आ जाते हैं। ये सबसे अलग चीज है, जो ट्रिक के अलग चीजें हैं, कि विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग के लोप होने के बाद होता क्या है परिवर्तन, या तो चा का आगम होता है आधे चा का, और या फिर जो उसके पहले का विसर्ग के पहले का स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है। देखिए अनुधन छेद, विसर्ग लगा हुआ है और उसके बाद छा आया है, तो अगर विसर्ग के बाद छा वर्ण आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, उस छा के पहले यानी विसर्ग के स्थान पर आधे चा का आगम हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। निधन रोग, अगर आपका विसर्ग के बाद क्या है,
रावण, यानी कि इसमें कोई आ रहा है रावण, तो आप क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और विसर्ग के पहले वाला जो वर्ण है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। यानी छोटी ई की मात्रा से इसका परिवर्तन बड़ी ई की मात्रा में दोस्तों हो जाएगा। इसके और भी एग्जांपल आपको अगली एक्सरसाइज में मैं दूंगा, तो आप उसको पूरी तरीके से समझ जाएंगे। अगला है आपका कि विसर्ग, जैसे इसमें है कि विसर्ग में परिवर्तन कब नहीं होता है, क्या स्थितियां होती है जब विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता है, तो वो क्या है कि विसर्ग के पूर्व में आ हो और तथा बाद में क्या हो, का या पा हो। विसर्ग के पूर्व में आ हो, यानी हलंत नहीं लगा है तो इसमें आपका छोटा आ जुड़ा हुआ है, और बाद में क्या हो, या तो का हो और या फिर यहां पर क्या हो, पा हो। ठीक है, जैसे शब्द आपका होता है एक अंतःपुर, क्या होता है, अंतः और पुर, ठीक है, बराबर क्या बन जाते हैं, अंतःपुर, ये शब्द। तो यहां पर या तो का हो या फिर पा हो, तो अगर ये स्थितियां दोनों बन रही हैं तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सेम टू सेम रहते हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जिसने भी हमने आपको नियम के आधार पर बताए हैं, सिर्फ एक छोटी सी पहचान है कि विसर्ग का परिवर्तन तीनों सा, ओ और रा में होगा, और अगर ये वर्ण कहीं पर आपको संधि पद में दिख रहे हैं तो उसके स्थान पर आपको विसर्ग लगा देना है और कोई दिक्कत नहीं है। यही आपके विसर्ग संधि की सबसे इजी पहचान है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीन संधियों में आप दो को अच्छे से समझ गए तो जो बचेगी वो तीसरी हो जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपकी परेशानी के लिए हम सदैव आपके साथ तत्पर है, खड़े रहेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करते रहिएगा। और साथ में ग्रुप को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।